Hello students, welcome to Altitude Tutorial. Myself Arun Kumar Verma and I will teach you geology portion of biology regularly on this channel. Today's topic is digestion and absorption, which is the 16th chapter of 11th NCERT. So बहुत हो गई अंग्रेजी, अब थोड़ा हिंदी पे आते हैं। डाइजेशन, एक्चुअली ये डाइजेशन है क्या, इसको जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि फूड क्या होता है, क्योंकि डाइजेस्ट हमें एक्चुअली करना किसे है, फूड को। ठीक है, तो फूड पूरे पृथ्वी पे या पूरे अर्थ पे जितने भी प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, उनकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट फूड ही है। फूड में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड कुछ मात्रा में विटामिन्स होते हैं। अब जब हम ये फूड डायरेक्टली लेते हैं तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, इनसे जो एनर्जी मिलनी है वो हमें तुरंत नहीं मिलती या डायरेक्ट नहीं मिलती। उसके पहले उसे हमें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये डाइजेशन क्या होता है या कैसे पाचन होता है या ये पाचन है क्या। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है कि जो डाइजेशन होता है इसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है उसको सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, फूड मतलब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हम डायरेक्ट भोजन ले रहे हैं, इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर, मतलब कि छोटे से भी छोटा कंपोनेंट में तोड़ा जाए ताकि उसे एब्जॉर्ब किया जा सके। कहाँ पे, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर मतलब सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो सेल्स के अंदर एनर्जी जाने के लिए ही उस फूड को छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है। ठीक है, दूसरे तरह से हम ये बोल सकते हैं इसको कि इट इज़ अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग देखेंगे कि यहाँ लिखा है मैकेनिकल, दूसरा लिखा है बायोकेमिकल। तो पहले तो यही समझना पड़ेगा कि मैकेनिकल क्यों बोला गया है और बायोकेमिकल क्यों बोला गया है। ठीक है, तो मैकेनिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हम फूड लेते हैं तो टीथ माने दांत के सहारे से क्या करते हैं, उसको हम तोड़ते हैं या चबाते हैं। तो दांत के द्वारा जो चबाना है या च्यूइंग है, यही क्या है, उसका मैकेनिकल पोर्शन है, मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद बायोकेमिकल मतलब होता है कि केमिकल्स के सहारे बायोलॉजिकल पार्ट्स को तोड़ना या उसे डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बॉडी में सेवरल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स मतलब सिक्रीट होते रहते हैं। जैसे आपका है एमाइलेज जो कि आपके सलाइवा में ही पाया जाता है, लाइपेज वो भी पाया जाता है। और अंदर जाएंगे तो स्टमक है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं, पैंक्रियाज है जो पैंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करते हैं। इन सभी चीज़ों को ही क्या बोला गया है, बायोकेमिकल। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक सिंपल सा डेफिनेशन किसका, डाइजेशन का। ठीक है, अब डाइजेशन, तो अब एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। और ये इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेते हैं, क्योंकि जब चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करेंगे तो फिर खुद ही समझ में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन है क्या, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है। तो फिलहाल आपको बस मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हाँ एब्जॉर्प्शन एक्चुअली है क्या, कैसे होता है। तो जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पे विलाई की सहायता से या विली, कुछ लोग इसको विलाई बोलते हैं, कुछ लोग विली बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है सिर्फ। विली के मदद से एब्जॉर्ब किया जाता है। थोड़ा सा इस पर हम फोकस कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइट डाल लेते हैं, विली है क्या एक्चुअली। ये एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है उसकी इनफोल्डिंग्स है। इस इनफोल्डिंग्स को का काम ये है ताकि थोड़ा सा जो सरफेस एरिया है इंटरनल स्मॉल इंटेस्टाइन का वो थोड़ा सा बढ़ जाए, ताकि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके। ठीक है, अब हम
इसके बाद समझेंगे थोड़ा सा, या देखते हैं कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, या इसमें कितने पार्ट्स हैं, इसको कितने पार्ट्स में बांटा गया है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। देखिए पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको मैंने एक रे डायग्राम ऐसे बना दिया है समझने के लिए पार्ट्स को। तो इसको बेसिकली मेजर 2 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, या इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है। और दूसरा जो आपका है वो है एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेन तो आपका यही है, मेजर पोर्शन यही है। एसेसरी ग्लैंड्स वो हैं जो डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं सिर्फ, ठीक है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है। तो पहला पोर्शन आपका है बक्कल कैविटी, या इसे आम भाषा में हम बोलते हैं माउथ, ठीक है। दूसरा पार्ट आपका ओएसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी बोला जाता है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं फूड पाइप, ठीक है। और तीसरा पार्ट आपका है जो मेन पार्ट है वो है स्टमक, स्टमक। और चौथा पार्ट है इंटेस्टाइन। अब देखिए इंटेस्टाइन को भी 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है। पहला आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा आपका है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पोर्शंस आते हैं, ठीक है। पहला आपका है ड्यूडेनम, दूसरा जेजेनम, तीसरा है इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट है इसी तरह, सीकम, कोलॉन और रेक्टम। अच्छा ये चीज़ें आपको अभी तो मैंने ऐसे ही बता दिया है। अब जब इसका हम डायग्राम से पढ़ेंगे, पूरा डायग्राम बना के पढ़ेंगे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें हैं। भाई फिगर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा जो ये आपका पोर्शन है एसेसरी ग्लैंड्स, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं। एक तो टंग, आपकी जो जिह्वा है या जीभ है। दूसरा है सलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तीसरा आपका लीवर, और लीवर से ही अटैच है कौन, गैल ब्लैडर। और चौथा आपका होगा क्या, पेनक्रियास, ठीक है। अब आइए चलिए देखते हैं थोड़ा सा इतने पोर्शन से, या जितना भी हमने पोर्शन अभी पढ़ाया है फिलहाल, उसके बारे में या उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो जो आपने इसमें भी पढ़ा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में क्या क्या है, जैसे कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है। पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्टार डाल लीजिएगा, 5 स्टार 7 स्टार जो भी है। एलिमेंट्री कैनाल जो है आपका, ये आपका लार्जेस्ट पोर्शन है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। तो जीआई ट्रैक्ट क्या है, यही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसका शॉर्ट में मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 9 मीटर्स इन लेंथ होता है, ठीक है। सबसे बड़ा पार्ट है 9 मीटर्स इन लेंथ, ठीक है। दूसरा पॉइंट शुरू में ही मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था, फिलहाल अभी कर देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका ओरिजिन कैसे ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ कहाँ से हुआ है, ठीक है। तो 3 चीज़ें होंगी, आप जानती होंगे, इधर मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है आपका एक्टोडर्म, दूसरा आपका होता है एंडोडर्म, उसके पहले आता है आपका मीजोडर्म, ठीक है। और आपका आता है एंडोडर्म, ठीक है। इन्हीं तीनों, ये डर्मिस लेयर है, डर्मल लेयर है, ठीक है। जब स्टार्टिंग में फर्टिलाइजेशन के बाद जब सेल्स डिवाइड करते करते ब्लास्टुला स्टेज पे आती है, ब्लास्टुला स्टेज आप जानते ही होंगे, ठीक है। जब ब्लास्टुला स्टेज पे आती है तो सारी सेल्स 3 लेयर्स में डिवाइड कर लेती हैं अपने आप को, 3 लेयर्स में अपने आप को बांट लेती हैं। जो सबसे बाहरी होता है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच में होता है उसको मीजोडर्म, और जो सबसे अंदर वाला है उसको एंडोडर्म बोलते हैं। और इन्हीं तीनों लेयर से ही मिलकर, या इन्हीं तीनों लेयर से ही ओरिजिनेट होकर अलग अलग जो पोर्शंस हैं, पार्ट हैं, वो बॉडी के बनते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम समझ रहे हैं कि डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका एक्टोडर्म, ठीक है, उसके बाद एंडोडर्म, और उसके बाद फिर एक्टोडर्म, मतलब इन्हीं दोनों पोर्शन से मिलके बना है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा वो है कि कहाँ तक का एक्टोडर्म है, मतलब फ्रॉम, या लिख सकते हैं अप टू हार्ड पैलेट।
पायलेट क्या होता है आगे चल के बताएंगे। अब टू हार्ड पायलेट किससे ओरिजिनेटेड है, एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड है। एंडोडर्म कहाँ से कहाँ तक है, तो हार्ड पायलेट के बाद जो आपका आता है क्या है, आपका सॉफ्ट पायलेट। सॉफ्ट पायलेट से लेकर रेक्टम तक किससे ओरिजिनेटेड है, एंडोडर्म से है। फिर लास्ट में फिर से एक्टोडर्म आ गया, और वो क्या है, रेक्टम टू एनल ओपनिंग। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म इन दोनों से ही आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है या ओरिजिन हुआ है। ठीक है, दूसरी जो और बात है, इंपॉर्टेंट जो बात है, वो है मोस्ट ऑफ द डाइजेशन takes place in the small intestine। मतलब जो डाइजेशन हो रहा है वो डाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन से पोर्शन में होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ पे होता है, जब आगे आएंगे जब वो पोर्शन आएगा तो मैं उसको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी का पोर्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ आपको जो भी डाउट्स इस टॉपिक से रिलेटेड हों उसे हमें कमेंट सेक्शन में बताएं या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें बताएं, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। और जाते जाते आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ।